मॉर्निंग। आज हम जब हमने कल किया था कि बौद्ध धर्म को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो सवाल ही पैदा होता है कि क्यों जन्म हुआ और धर्मों का। हाँ हाँ सही है। इस वजह से रीजन क्या है? सप्रेशन ऑफ शूद्र, माने दलितों का शोषण, ये कारण है। और जब धर्म में असमानताएं बढ़ती हैं, डिस्पैरिटीज आती हैं, तो नए धर्म की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि ब्राह्मणों ने धर्म को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया, और वो ये कहते थे कि धर्म में जो लिखा है किताब के अंदर, उसका मतलब हम तुम्हें समझाएंगे, तुम इसको अपने तरीके से समझ नहीं सकते। तो कुछ लोग थे जो जानना चाह रहे थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, कि धर्म में लिखा क्या आखिर, जिस बात को कहकर आप हमारा शोषण कर रहे हैं, लेट्स नो दैट कैसा है भी कि नहीं है। ब्राह्मणों में एक बात, जिसे ना ब्राह्मणिज्म कहते हैं हम लोग, ब्राह्मणिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि वेदों को या धार्मिक ग्रंथों को खाली ब्राह्मण ही समझेगा और उसका मीनिंग बताएगा, तो बाकियों को मीनिंग जानने की परमिशन तक नहीं है। तो फिर इंटरप्रिटेशन ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कैसे वो बात आगे बताई है, किस तरीके से है। तो आपके बायसनेस भी बीच में आ जाते हैं और शूद्र का शोषण काफी हो गया। तो आइए बौद्ध धर्म की हेडिंग डाल दीजिए, बुद्धिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। बौद्ध धर्म को हम स्टार्ट करने वाले हैं, बुद्धिज्म जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बुद्धिज्म की बात की जाए, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो भी थे, फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम रीजन डिस्कस करेंगे क्या कारण था कि बुद्धिज्म एक नया धर्म के रूप में पैदा हो गया। बौद्ध धर्म नया धर्म बन के एक नया धर्म क्यों आ गया? तो इसकी पहले इस धर्म की उत्पत्ति होती क्यों आखिर? ऐसा क्या कारण था कि इस धर्म की उत्पत्ति होती है, ये धर्म ओरिजिनेट होता है? तो रीजन दलितों का शोषण। तो जरा कोट अनकोट में लिखिएगा एक डिफरेंट पेन के साथ, अगर है पेन तो, नहीं तो फिर मजबूरी है तो एक पेन से काम चलाओ। लिखिएगा,
ब्राह्मणों का दलितों पर शोषण काफी बढ़ गया था। ब्राह्मणों का दलितों पर शोषण काफी बढ़ गया था, जिस कारण से दलितों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। जिस कारण से दलितों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। जिस कारण से दलितों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, माने उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। दलितों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। फुल स्टॉप। क्षत्रियों को कुछ हद तक ये अधिकार था, क्षत्रियों को कुछ हद तक ये अधिकार था कि वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, कि वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, कि वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। तो अधिकार था किसके पास? क्षत्रियों के पास। जिस कारण से क्षत्रियों में से कुछ लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हुई, जिस कारण से क्षत्रिय में कुछ लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हुई, क्षत्रियों को अध्यात्म की प्राप्ति हुई और उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती पेश कर दी। उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती पेश कर दी। अब इस चुनौती से बने धर्म थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये जो चुनौती लेकर आए कौन? क्षत्रिय। किसके खिलाफ? ब्राह्मण के खिलाफ। इसी चुनौती से नए धर्म बन के सामने नजर आते हैं। तो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो क्या है? बुद्धिज्म है या बौद्ध धर्म है। तो आइए पहले हेडिंग डालते हैं कि भगवान बुद्ध का परिचय। बुद्ध का परिचय। बुद्ध के परिचय बात करेंगे, लाइफ ऑफ बुद्धा के परिचय की बात करेंगे। तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ये पॉइंट नंबर 1 पॉइंट है। और आपने ब्रैकेट में लिखना है कि इलाका आज का वो नेपाल है और लुम्बिनी में कपिलवस्तु वो डिस्ट्रिक्ट है जहां ये लुम्बिनी पड़ता है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। तो भगवान बुद्ध बेसिकली नेपाली थे। तब नेपाल नहीं था, कोई भूटान नहीं था, तब समूचा एक भारत ही था ना एक तरह से। तब ऐसा नहीं था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राइट। और अगर हम बात करें तो इनको शक के मुनि भी कहा जाता है। रीजन क्या है? ये स्कूल में ही जन्मे थे। स्कूल का नाम था शक्य। शाक्य कहते हैं। तो ये शाक्य एक शब्द है। शाक्य कुल था किसका? बुद्ध। क्षत्रिय कुल था। जैसे आपका भी कुल होता ना, तो शाक्य ये कुल था
जिस कुल से ये आते थे, और इसलिए बाद में इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। भगवान बुद्ध को बाद में शाक्य मुनि भी कहा गया। भगवान बुद्ध को बाद में शाक्य मुनि कहा जाता है। तो क्लैन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लैन मीन्स कुल। जिस कुल से आते थे वो उसका नाम शाक्य था, और इसलिए बाद में इनको शाक्य मुनि के नाम से भी कहा गया, पहचाना गया है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है, तो इनकी माता और पिता का नाम क्या था। इनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। और इनकी मां का नाम क्या था? हाँ जी, महामाया। महामाया इनकी वाइफ, सॉरी, इनकी मदर का नाम था, मां का नाम था। तो फादर का नाम शुद्धोधन और मां का नाम जो था वो, ठीक है जी। अब आगे बात ये आती है कि शुद्धोधन जो थे ना, ये तो जो कपिला वस्तु थी ना, ये वो राज्य था जिस राज्य के ये राजा थे। कपिला वस्तु के राजा कौन हुए? हाँ जी, हाँ जी, कपिला वस्तु के राजा शुद्धोधन हुए, और ये कौशल वंश से थे। कौशल राज्य की थी महामाया। कौशल, अब पढ़ेंगे आगे, कौशल, वैशाली, लुम्बिनी, सारे ये। कौशल आज का बिहार है। जो कौशल है वो आज का क्या है? बिहार है। जैसे उस समय पे कौशल राज्य था। आप पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, मगध, कौशल, राइट, वैशाली, ये सारे। तो कौशल राज्य से थी महामाया, और शुद्धोधन थे कपिलवस्तु नेपाल से। जैसे उस समय पे आप देखेंगे शादियां ऐसे से हो रही थी ना, आज भी काफी शादियां नेपाल से कहां होती हैं? बिहार में। बिहार से और नेपाल में काफी म्यूचुअल शादियां होती हैं, क्योंकि बिहार के बॉर्डर पे नेपाल है, और बॉर्डर वाले लोग नेपाली बिहारी मिक्स हैं, मिक्स ब्रीड है, उनको पता नहीं चलता नेपाली की बिहारी है, तो बीच में जाएंगे तो काफी शादियां होती हैं। इसलिए जब कोई नेपाल में इशू खड़ा होता है तो उसका असर भारत में भी पड़ता है, क्योंकि कई बेटियां उन्होंने ब्याही होती हैं कहाँ पे? नेपाल में, और कई बहुएं वहां से नेपाल में बिहार आ रखी होती हैं। तो बिहार और नेपाल में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस कारण से भी है। इन काफी शादियां बिहार से कहाँ हो रही हैं? नेपाल में हो रही है। तो भारत की बढ़ती पॉपुलेशन में नेपाल का भी कुछ कुछ हाथ है। शोधन और महामाया, इनके माँ और बाप का नाम ये है। आगे बात करें तो जो इनकी फिफ्थ पॉइंट में जो महामाया थी, इनको जन्म देने के कुछ दिन बाद इनकी मौत हो गई। कितने दिन के बाद? 7 डेज के बाद। तो पांचवा पॉइंट है कि महामाया जो थी, जो इनकी मां थी, इनकी मृत्यु हो जाती है 5 दिन में, सॉरी 7 दिन, आफ्टर 7 डेज। 7 दिनों के पश्चात महामाया की मृत्यु हो जाती है। कौन थी महामाया? सिद्धार्थ की माता। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। तो भगवान बुद्ध की जो बायोलॉजिकल उनको पैदा किया था, उनका नाम था महामाया, और उनकी मृत्यु हो गई 7 दिन के बाद। तो इसके बाद इनको जो पालने वाली विमेन थी, उसका नाम था, हाँ जी, गौतमी प्रजापति। गौतमी गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति इनकी फोस्टर मदर थी, फोस्टर मिलने वाली। उन्हें इसको पाला था। तो पैदा किया किसने? महामाया ने, पर पाला उनको गौतमी प्रजापति ने। तो इनकी फोस्टर मदर, बायोलॉजिकल मदर महामाया, बायोलॉजिकल माने पैदा करने वाली, और फोस्टर मदर गौतमी प्रजापति। यही कारण था कि बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा गया है ना। तो उनके नाम में जो गौतम शब्द आया वो कहां से आया? गौतमी से। तो इन्हीं के नाम के ऊपर भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा गया बाद में जाकर। इसी कारण से इनका नाम गौतम भी पड़ा।
गौतम बुद्ध। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? सिद्धार्थ। लिखा है? मैं नहीं लिखा है आपको? अच्छा, सिद्धार्थ, ठीक है। तो सिद्धार्थ इनका रियल का नाम था, रियल इनका नाम सिद्धार्थ था, और बाद में इनका नाम हो गया गौतम बुद्ध। तो गौतम तो समझ आते, गौतम तो इनके माँ के नाम से आ गया, जो फोस्टर मदर थी, गौतमी से गौतम आ गया। पर बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब एनलाइटनमेंट। जो बुद्ध शब्द है, जो बुद्ध शब्द है, बुद्ध, बुद्ध, बुद्धि, ये एक ही अलंकार, एक ही शब्द है ये। तो बुद्ध की हम बात करें, बुद्ध मीन्स एनलाइटनमेंट, एनलाइटन, सॉरी। अब अंग्रेजी का ये शब्द है एनलाइटन, मीन्स को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। निर्वाणा शब्द और बुद्ध जो है वो मिलते जुलते चीजें हैं, पर निर्वाणा एक स्टेज है, बुद्ध वो नाम दे दिया उनको कि ये जो है वो बुद्ध बन गया है, राइट। तो बुद्ध बन जाना मीन्स एनलाइटेड हो जाना। इस एनलाइटेड मीन्स जिसे लगभग हर सवाल का उत्तर मालूम चल गया है, जीवन के हर सवाल, हर पहेली को जो जान चुका है, जो जीवन की हर पहेली को जान चुका हो। जो जीवन की हर पहेली को जान चुका हो, सही है। तो जो जीवन की हर पहेली को जो जान चुका हो, उसे कहते हैं बुद्ध, एनलाइटेड। सही कि नहीं? एक बार एक लेडी थी, उसका बच्चा जो है वो मर चुका था, बड़ी दुखी थी वो। तो भगवान बुद्ध के पास तो आई कि मैं काफी दुखी हूं, मेरे क्या आप बच्चे को वापस ला सकते हैं? जो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध थे वो काफी ओरिजिनल आदमी थे, ओरिजिनल। उनका कहना था कि ये जो शक्तियां कही जाती है ना, सुपर पावर, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान बुद्ध वेदों से छुटकारा दिलवाना चाह रहे थे लोगों को, कि वेदों में लिखी गई बातें सिर्फ सुपरस्टिशन मींस अंधविश्वास है। कोई मंत्र पढ़ने से बारिश नहीं हो सकती है, कोई मंत्र पढ़ने से बेटा पैदा नहीं होगा, या मंत्र पढ़ने से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इवन भगवान बुद्ध तो ये कहते हैं कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। इच्छा मत रखो कोई भी, किसी तरह के डिजायर्स होनी ही नहीं चाहिए, तो ये वो कहते थे। तो एनलाइटेड मीन जिसे हर जीवन की हर पहेली का आंसर मिल चुका है। पर जब उसने कहा कि मेरे बेटे को आप जिंदा कर सकते हैं क्या, आप तो भगवान हैं, लोग आपको भगवान बोलते हैं, तो जिंदा कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपके बेटे को जिंदा कर सकता हूं, तो मेरी शर्त यह है कि पहले आपको एक फैमिली ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जिनके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, उन्हें किसी के जाने का गम नहीं हो। कोई एक परिवार ढूंढ के लाओ। तो गई ढूंढने, एक परिवार नहीं मिला, और कैसे मिलेगा? सबको जाना है कि नहीं है एक बार, राइट। तो कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई थी, और वो दुखी इस कारण से नहीं थे। सभी लोगों के दिल में दुख था। जैसे अगर आपके परिवार में एक टाइम पर किसी की मृत्यु हुई है, तो उसके हल्के हल्के जो एक डॉट्स है ना आपके लाइफ कभी भी होते हैं। आप कोई मोमेंट देखते हैं, फिल्म देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री, तो आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, या कोई एक मोमेंट ऐसा सोचते हैं कि नहीं उस मोमेंट पे ऐसा हुआ था, यू स्टार्ट क्राइंग फॉर दैट। तो कौन सुखी है? एग्जैक्टली कोई नहीं ना, ये बात है कि नहीं है? तो भगवान बुद्ध का वो परिचय था इस तरह से। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है एनसीईआरटी में भगवान बुद्ध के बारे में। एनसीईआरटी 7वीं क्लास में अच्छी अच्छी कहानी दी गई है कि कैसे कैसे लोगों के पास आते थे, वो क्या बातें कहते थे। तो आपके लेवल पे उतना जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऊपर ऊपर से बातें करनी है। तो बुद्ध मीन्स somebody who is enlightened। अब भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था, देखा जाए तो राजा के घर पैदा हुए, जो बोलोगे मिलेगा, सारे ऐशो आराम उनके पास थे। ये सब होने के बावजूद भी देखा जाए तो उनका मन नहीं लग रहा था, जबकि उनकी 14 साल की एज में शादी करवा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान बुद्ध की 14 ईयर की एज में शादी हो गई, 14 साल की उम्र में शादी करवा दी इनकी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की एज में। मोदी जी की एज भी 14 साल थी जब उनकी शादी करवा दी गई थी। और जब 14 साल की एज में शादी हुई उनकी, तो उनकी जो वाइफ थी वो भी क्या थी? राजकुमारी थी।
उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा उसका नाम था, उनकी वाइफ का, भगवान बुद्ध की। और ये राजकुमारी थी, माने चूंकि अब राजकुमार थे तो राजकुमारी से ही शादी होगी। तो यशोधरा और भगवान बुद्ध, या सिद्धार्थ कहिए, फिलहाल भगवान तो भी नहीं बने हैं, सिद्धार्थ और यशोधरा, इनको एक बेटा होता है, नाम उसका राहुल नाम का आदमी डिफॉल्टर ही होता है ज्यादातर केस में, राइट फ्रॉम राहुल गांधी डाउन टू दी एनीबडी। आप नहीं पाएंगे ना, नाम तो सुना होगा राहुल, कौन सी फिल्म थी शाहरुख खान की, नहीं वो तो राज था, राज नाम तो सुना होगा, जो भी है, पर ज्यादातर फिल्म में राहुल नाम रहा है किसका, शाहरुख खान का, और डिफॉल्टर वो फिल्म उसमें। राहुल नाम के लोग बड़े अनसिविलाइज पाए गए ज्यादातर केसेस में, कुछ बीच में हो सकते हैं ठीक ठीक, जैसे राहुल पठानिया एक है, वो कुछ एक लोग हैं जो ठीक ठीक है, पर जैसे राहुल बजाज, वेरी नाइस पर्सन, राहुल बजाज, बजाज स्कूटर को उन्होंने उस पहुंचाया उस लेवल पे, पर ज्यादातर केस ऐसा पाया गया। राहुल है, पंकज है, ये कोई है पंकज यहाँ पे, ओ आप भी पंकज है, मगर आप अलग है, कुछ कुछ ऐसे, सॉरी फॉर दैट, मगर ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया गया, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन नाम की लड़के बड़े पंगेबाज होते हैं, बड़े पंगेबाज होते हैं, तो रेयर, मतलब अगर आप किसी को कहेंगे मेरा नाम पंकज और शादी, तो शादी मना कर देगी आप ऐसे चांसेस हो सकते हैं, तो थोड़े पंकज नाम और राहुल नाम थोड़ा ऐसे सिंपली। राहुल गांधी जो भी है, राहुल इनके बेटे हुए, और यशोधरा इनकी क्या हुई, वाइफ। अब इनका बेटा भी हो गया हुआ है, सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, पर इनका ध्यान जो है भटक रहा है जीवन से कहीं और दिशा में। इनका कहना था कि मुझे ये जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, जो जीवन है, और उसके पीछे रीजन थे। इन्होंने कुछ चीजें देखी जिस कारण से इनका मन इस जीवन से हट गया। ये जीवन कैसा जीवन है, ये वाला जीवन, जैसे हाँ कैसा है जिसमें आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, फिर आप उनके बारे में सोचेंगे, वो नहीं पढ़ेगा तो आपकी बैंड बजेगी, बेशक आप पढ़ने में काफी अच्छे होंगे, नहीं बन पाएगा प्रधानमंत्री तो आपको टेंशन होगी, कुछ भी होगा, तो विच मींस आपने अपने जीवन का स्ट्रगल किया, आपने खुद जॉब पाने के लिए पूरी अपनी बैंड बजा दी, फिर जब बच्चे नहीं कर पाएंगे तो भी आप सुखी नहीं रहेंगे, और बच्चे डिफॉल्टर निकल आए तो फिर सुखी नहीं रहेंगे। इतना स्ट्रगल किया, इतना कुछ कर लिया, इतना पैसा बना लिया, इसके बावजूद भी जब वो आपके सामने आएंगे कि आज ये कर दिया, कल वो कर दिया, फलो ये कर दिया है, तो फिर आप भी सुखी नहीं रहेंगे। तो ये थोड़ा सा कैसा जीवन है, इसमें कि सुख नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने जीवन त्यागने का फैसला कर लिया, बट किस मोमेंट के बाद, जब उन्होंने 3 दृश्य देखे, 4 दृश्य देखे, कौन कौन से, बीमार आदमी, और वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी, फिर बूढ़ा आदमी, आगे मृत आदमी या सिक आदमी, सिक और बूढ़ा और सिक, और मृत आदमी, एंड देन सन्यासी। इन चारों इमेजेस के अंदर उनको क्या चीज अच्छी लगी कि सबसे सुखी जीवन किसी का अगर हो सकता है तो कौन है, सन्यासी। 4 चीजें देखी उन्होंने, एक बूढ़ा आदमी, दूसरा बीमार आदमी, तीसरा मृत आदमी, एंड चौथा सन्यासी। आप भी कई बार कहीं डेथ होती है तो आपको थोड़ी टाइम लगता है कि जीवन है क्या, हम क्यों करते हैं ऐसे ऐसे, क्या मिलता है ऐसा करने से, और आप ये ठान लेते हैं कि अब हमने ऐसा नहीं करना है, बट नेक्स्ट डे फिर वही बात, फिर वही रूटीन आपकी फॉलो हो जाती है, राइट। तो हम मोमेंटरली, हमें भी वो इमोशन आते हैं हमारे दिमाग में, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। सो बात की जाए, इन्होंने कुछ 3 दृश्य, 4 दृश्य देखे, भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। वो दृश्य क्या थे, इन्होंने देखा किसको, हाँ जी, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन और सेंट, ऐसे कहते हैं ना। तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन को, माने वृद्ध आदमी को देखा, इन्होंने एक सिक आदमी को देखा, सिक मैन, फिर इन्होंने देखा किसको, डेड मैन को देख लिया,
और अंततः किसको देखा? एक सेंट को, एक संत को। तो उन्हें अट्रैक्ट कौन किया फिर? संत का जीवन, कि संत का जीवन बहुत अच्छा। इसे देखकर इनका गृहस्थ जीवन से मन उठ गया। बहुत रेयर लोगों का मन उठता है किससे? गृहस्थ जीवन से, है ना। कई लोगों को उठता है तो फिर थोड़े टाइम बाद उनको लगता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही जीवन होगा, फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बट ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कुछ हद तक सबको रियलाइजेशन होती है कि ये जीवन ऐसा जीवन है कि मतलब हर दिन आप में कुछ कुछ कमियां दिखती है जीवन में, कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है। और सन्यासी का जीवन सच में कैसा है? बिल्कुल ठीक होता है। तो ये दृश्य देखकर उनका मन लिखेगा कि गृहस्थ जीवन से उठ गया। ये सब दृश्य देखकर उनका मन गृहस्थ जीवन से उठ जाता है। ये सब देखकर उनका मन गृहस्थ जीवन से उठ जाता है। गृहस्थ जीवन से इनका मन जो है वो उठ जाता है, ये सब देखकर। तो पॉइंट क्या है कि अब इनका गृहस्थ जीवन से मन उठ गया, तो उनको क्या बोले हम? वो तो अलाउ नहीं करेंगे आपको। ना माँ बाप कर सकते हैं, ना कर सकते हैं पत्नी और बच्चे कि आप छोड़ के चले जाइए। तो उनको सोता हुआ देखकर रात के अंधेरे में निकल गए थे सन्यास की ओर। तो पत्नी और बच्चे को सोया हुआ पाकर पत्नी और बच्चे को सोया हुआ पाकर जब सोए हुए थे तो घर से वो चुपके से निकल गए थे। घर से वो चुपके से निकल गए थे, क्योंकि ये इसमें कोई बुरी बात नहीं नजर आती है। क्यों? क्योंकि शायद अलाउ नहीं करते फैमिली वाले सिद्धार्थ मैंने गौतम बुद्ध को कि आप जाइए। ये ऐसा ही जकड़ जाल है ना ये तो, कि नहीं कोई आपको हाँ करेगा, आप छोड़ के चले जाइए। तो निकल गए। मगर कोई कहे कि ऐसा करना सही कि गलत है, बताइए। मैं आपसे पूछता हूं कि पत्नी और बच्चे को सोया हुआ पाकर घर से निकल जाना, उनको छोड़कर, ये डिसीजन सही कि गलत डिसीजन है? सही डिसीजन है। हाँ, सही है। गलत है डिसीजन? आगे बोलो जल्दी से। गलत है? सही है? नहीं नहीं नहीं, आपका क्या राय है इसमें? आपके ओपिनियन क्या है? गलत है डिसीजन? गलत है डिसीजन? पत्नी बच्चों को छोड़ के जाना गलत है? Who the hell are you to say this? It means क्या ऐसा ही है? सच में मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा आपसे कि मैक्सिमम ने क्या कहा होगा? गलत है। आपने तो सबने कहा, कौन था इसमें सही? किसने कहा इसमें? किसने सही कहा? सिर्फ आपने, दो लोगों ने सही कहा। तो मैक्सिमम ने तब भी क्या कहा था कि गलत है। पत्नी बच्चों को छोड़कर भाग गया घर से। ये पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसा है कि नहीं है? पर लोगों ने लांछन किस पे लगाए होंगे? उनके वाइफ पे, कि ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या बोल दिया होगा उसको कि रात के अंधेरे में निकल गया बंदा। सुनना पड़ा होगा उसको। ये तो बैड स्टोरी है ये। मगर जब आदमी सफल होता है तो उसकी बैड स्टोरी नहीं लिखी जाती है। देखा, तारीफें लिखी जा रही हैं, संत याद आया, हलना आया, ये कहाँ लिखा जा रहा कि इनके पीछे क्या हुआ। तो व्हेन यू विन द गेम, डजंट मैटर आपने उसे कैसे कैसे किया। तो इसलिए भगवान बुद्ध को, अब कई लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा गलत किया अपनी वाइफ के साथ। कहीं ना कहीं मोदी जी की भी शादी होगी 14 साल की, और 17 साल की एज में वो घर से वही भाग गए थे। तो क्या ये निर्णय सही था? तो आगे ना बोलेंगे नहीं सही था। पर कई लोग बोलते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने अगर किया और वो डिसीजन ठीक था उनका, तो इनका डिसीजन भी क्या था? ठीक था। और वैसे भी भगवान बुद्ध ने दुनिया को जो रास्ता दिखाया, तो कुछ सेक्रीफाइस क्या था इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी भी जब पत्नी को छोड़ के गए या चले आए, तो उन्होंने जो देश के लिए काम किया है वो भी बढ़िया है। बच्चों की पॉलिटिक्स होती है, तो पॉलिटिक्स में फिर आप क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं, पर वो तो एक संत है, तो संत पे क्वेश्चन खड़ा नहीं किया गया है। सही कि नहीं है?
भगवान बुद्ध गए छोड़कर, उनकी पत्नी जाती छोड़ के, तो क्या बोलते लोग? है कि नहीं? जब एक मैन अपनी वाइफ को छोड़ के जाए तो उसे धर्मात्मा बोल देते हैं कि उसने कुछ सेक्रीफाइस किया है। पर विमेन छोड़ के जाए तो उसके चरित्र को क्वेश्चन में ला देते हैं। ये तो समय के साथ चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। जो भी है, तो सोया पाकर वो घर से निकल जाते हैं और किस पे निकलते हैं? एक घोड़े पे। घोड़े का नाम क्या था? कंटक। कंटक नाम था उसका। एक घोड़े पे निकलते हैं, इसका नाम कंटक था। कंटका, ऐसे कंटका, ऐसे बोल, कंटका। तो कंटका, कंटका के ऊपर जो है वो निकलते हैं, कंटका। इस घोड़े पे जो है वो रात को वो निकलते हैं चुपके से, अध्यात्म के लिए, अध्यात्म को पाने के लिए, अध्यात्म के लिए निकलते हैं। तो अब सवाल कुल मिला के ये आता है कि अध्यात्म को पाने के लिए जब ये निकले वहां से, तो गए कहां? नेपाल में इनका जन्म हुआ। आज जहां ये पैदा हुए, कपिलावस्तु और लुम्बिनी, कहां है ये? नेपाल के अंदर। तो ये यहां से कहां गए ध्यान लगाने के लिए? तो आज का जो बिहार है, वहां पे बोध गया वो जगह है जहां पे ये ध्यान करने गए थे। और बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक स्थान क्या है? बोध गया है, जहां भगवान बुद्ध को अध्यात्म प्राप्त हुआ था। वो बिहार में है। तो कई लोग बिहार में वो देखने जाते हैं, पर चूंकि बिहार की इमेज खराब है कि वहां जाओगे आपका पर्स मार लेंगे, आप पे गोली चला देंगे, तो कई लोग वहां नहीं जाते हैं देखने के लिए। सीरियसली, आप में से कोई आदमी नहीं जाएगा बिहार में कोई घूमने के लिए। डर सा एक माहौल बना हुआ वहां पे। नहीं तो वो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। बात की जाए तो कहां जाते हैं यहां से, तो लिखिएगा। अब जैसे मोदी जी थे 17 साल में, तो ये कौन सी एज में निकले थे? 29 साल की एज में। नेक्स्ट पॉइंट है, 29 साल की उम्र में या आयु में, 29 साल की उम्र में या आयु में, 29 साल की उम्र में या आयु में भगवान बुद्ध ने घर त्याग दिया था। भगवान बुद्ध ने घर त्याग दिया था और भगवान बुद्ध ने घर त्याग दिया था और बोध गया चले गए थे। बोध गया चले गए थे, जो कहां है आजकल? बिहार में है। तो बोध गया चले गए, बिहार चले गए, बोध गया चले गए। बोध गया में इन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया। कितने साल? 6 साल ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया 6 साल के लिए। क्या आप मेडिटेशन समझते हैं? मेडिटेशन क्या होती है? तो इन्होंने 6 साल के लिए मेडिटेशन किया, ध्यान किया 6 साल तक। और 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो 6 साल का इनका स्ट्रगल था। कहते दिमाग को कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है दिमाग को कंट्रोल करना। उसी को बोलते हैं फिर मेडिटेशन और ध्यान लगाना। क्या आप में से किसी ने कभी ट्राई किया मेडिटेशन करने का? मन भटकता है, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां। तो आपने कोशिश की है मेडिटेशन करने की? नहीं होता है 2 बार की। रीजन क्या है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तब जब आपके दिमाग में उथल पुथल चलेगी। जब गाड़ी की ब्रेक फेल हो, फिर ब्रेक मार के फायदा क्या? राइट? मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए जब आप हैप्पी हैं। मतलब अभी आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, हैप्पी मूड में है, तो स्टार्ट करिए मेडिटेशन करना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी मैं जब एग्जाम दे रहा था, तो उस टाइम पे मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करी। जब मैं स्ट्रेस में था, तो ध्यान लग नहीं रहा उस चीज के ऊपर, कोई ध्यान नहीं लग रहा है। मैंने आंखें बंद कर रहा हूँ, कोई और ही थॉट आ रही है बीच में, और आंखें ध्यान ऐसे लगा रहा हूँ तो कोई 15 मिनट में किसी और ही थॉट में, मेडिटेशन में कर ही नहीं रहा हूँ। ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाना सीखा और कितने साल लग गए? तो क्या 6 साल ये आंखें बंद करके बैठे हुए थे लगातार पेड़ के नीचे, या कुछ और भी कर रहे होंगे? एक्चुअली मेडिटेशन तो आदमी दिन में 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे करेगा। ये अध्ययन करे साथ में, से अध्ययन किया कुछ भी और फिर आंखें बंद कर ली, ये होती मेडिटेशन। यानी कि कुछ टीवी देखा बिग बॉस और फिर मेडिटेशन कर ली।
सलमान खान आएगा दिमाग में। तो ये पढ़ रहे थे 6 घंटे, फिर दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर रहे थे। ऐसी मेडिटेशन होती है कि 4 घंटे काम किया, फिर आंखें बंद कर ली और हैप्पी मूड में है, फिर दिमाग रिलैक्स हो गया। एक्चुअली जब 2-3 घंटे आप पढ़ते हैं तो दिमाग थोड़ा-सा तंग हो जाता है ना एक तरह से, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करता, तो फिर मेडिटेशन करनी चाहिए दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। जब ये तो 6 साल इन्होंने क्या किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और ध्यान करने के पश्चात इनको प्राप्त हुआ निर्वाणा। निर्वाणा, निर्वाणा मीन्स अगेन ज्ञान की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, सर्वोच्च। ऐसे सवाल जिनका आंसर देना मुश्किल है, वैसे क्वेश्चन की के आंसर उनके पास आ गए थे। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, तो इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज इनको मिल गया 6 साल में, वो था निर्वाणा, NIRVAN में। तो इनको निर्वाणा प्राप्त हो गया। तो बुद्धिज्म में निर्वाणा का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। तो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई? भगवान बुद्ध को। सिद्धार्थ उनका नाम था, और बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोगों ने इन्हें बुद्ध बोल दिया। इसके बाद ये बुद्ध बन गए हैं। सही है। हमारी एकेडमी का नाम भी लगभग सेम सेम है, तो कुछ सिमिलरिटी है क्या इन दो शब्द में? बता सकते हैं आप? काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। तो इन दो नाम में फर्क है। निर्वाणा तो होता है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, ये तो हमें मालूम है। तो शिवाना क्या हुआ? हाँ जी, कंप्लीट पीस। कोई और? ये तो कुछ पढ़ चुके हैं आप, पता कोई ये नहीं पता है। कई लोग जब फोन करते हैं ना इस हमें इंक्वायरी के लिए, कुछ और ही नाम लेते हैं, राइट? सही नाम लेते बड़े कम लोग हैं, और जो पढ़ जाते हैं ना फिर वो सही नाम लेते हैं उससे पहले कोई और ही नाम, क्योंकि ये नाम एक्चुअली प्रचलित नहीं है। और आप देखेंगे ये नाम प्रचलित नहीं है, इतना ज्यादा लोगों ने सुना ही नहीं है। जो शिवाना नाम है ये जेंडरलेस नेम, जैसे निर्वाणा है। सपोज किसी लड़के का नाम शिवाना हो तब भी चलेगा, लड़की का हो तब भी चलेगा, जेंडरलेस नेम है। पर शिवाना का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहां पे आपका दिमाग कंप्लीट पीस में पहुंच जाता है, अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। जैसे भगवान बुद्ध को निर्वाणा जब प्राप्त हुआ तो उनका दिमाग पूर्णतः शांति में चला गया था, फिर वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, शांति में रहते थे, राइट? तो जब निर्वाणा मिलेगा तो क्या प्राप्त होगा फिर उसके बाद? तो मेरा मन था कि मैं इसे, मुझे ये वर्ड काफी अच्छा लगता है निर्वाणा, पर काफी लोगों ने यूज कर लिया इसको। निर्वाणा, कोई एकेडमी चंडीगढ़, कोई निर्वाणा, इधर मैंने ऐसे ऐसे नाम सुने हुए थे। तो फिर आई थॉट कि इसको यूज करता हूँ। तो इसे फिर मैंने जब यूज किया तो फिर मैंने ट्रेडमार्क करवा लिया। ट्रेडमार्क मीन्स इसको यूज नहीं कर सकता है बिना मेरी परमिशन के। यूज किया तो रॉयल्टी फीस लगेगी यूज करने की। कहीं भी शिवाना, कुछ भी, स्कूल, कॉलेज, प्रिंटिंग, कुछ भी, कहीं भी यूज किया तो वकील में एक हायर करूंगा जो उन पर दावा ठोक देगा ट्रेडमार्क का। तो ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। जैसे शाहरुख खान एक ब्रांड है कि नहीं नाम का, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सब लोगों ने करवा रखा हो तो मेरा नाम का ट्रेडमार्क, सही कि नहीं है? जैसे रिलायंस का क्या रखा है? ट्रेडमार्क है। तो आप रिलायंस के नाम से कुछ नहीं खोल सकते, टाटा के नाम से कुछ नहीं खोल सकते। नहीं कि टाटा स्कूल चंबा, लोग टाटा टाटा उसका अपना है, हाँ उसका अपना है, आ जाओ, राइट? तो ब्रांड का नेम आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रेडमार्क है। और आपने यूज किया, आपने गूगल पे लोकेशन डाली, अपनी डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप गूगल पे आप लोगों को सर्च करते हैं, फेसबुक पे डाल दिया आपने तो आप पे ऊपर चार्ज लग जाएगा। ट्रेडमार्क का चार्ज बोलते हैं उसको, सही कि नहीं है? तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो बहरहाल निर्वाणा मीन्स संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, एंड शिवाना मीन्स पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, कंप्लीट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आती, राइट? तो वहां तक कब पहुंचेंगे? निर्वाणा मीन्स अल्टीमेट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज,
संपूर्ण ज्ञान भगवान बुद्ध को जो प्राप्त हुआ, संपूर्ण ज्ञान निर्वाणा। अब सवाल है कि ये ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई कहां पे? बोध गया में। तो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे थे और बगल में नदी थी, जिस नदी के किनारे, वैसे ही मेडिटेशन करने का मजा कहाँ आता है? नदी किनारे, वो जो पानी चल रहा होता है, उसकी जो आवाज आती है। इवन आप भी जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना, पानी की, नदी का म्यूजिक आप चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो किया आपने, बड़ी पीस मिलती है दिमाग को। तो नदी के किनारे ही संतों ने अध्ययन किया और मेडिटेशन की हुई है। तो इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था। वो पीपल का पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने क्या लगाया था? ध्यान, मेडिटेशन की थी। और नदी थी बगल में नीलंजना। जो नदी का नाम था वो था नीलंजना। तो रिवर थी नीलंजना, जिस रिवर के बगल में पेड़ था पीपल का, उसके नीचे बैठकर इन्होंने ध्यान किया था, मेडिटेशन की थी। राइट? तो अब सवाल ये आता है कि मेडिटेशन तो की पेड़ के नीचे, रिवर थी नीलंजना, मगर कोई गुरु तो चाहिए ना आपको, जो आपको सिखाया कि करनी कैसे होती है। तो कौन थे इनके गुरु जिन्होंने उनको मेडिटेशन करना सिखाया था, ध्यान लगाना सिखाया था? अलारा कलमा इनके गुरु थे मेडिटेशन के लिए। तो अलारा कलमा ये इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको मेडिटेशन करना सिखाया था, जिन्होंने इनको मेडिटेशन करना सिखाया था, जिन्होंने इनको मेडिटेशन करना सिखाया था। अलारा कलमा उनका नाम था। अलारा कलमा उनका नाम था, जिन्होंने इनको मेडिटेशन करना सिखाया, ध्यान लगाना सिखाया। ठीक है जी। आगे हम बात करें इसके बाद, एक आध दो पॉइंट ही मैं डिस्कस कर पाऊंगा इनके अंदर। आइए इनके डिस्कस करते हैं कि इनके मौत का रीजन क्या था। इनकी बाकी फिलोसफीज तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनके मौत का रीजन क्या था, ये कैसे मरे और क्यों, किस कारण से इनकी मौत होती है। जैसे 483 ईसा पूर्व में, नेक्स्ट पॉइंट में, 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। इस एज के अंदर 80 साल की एज में, 80 ईयर की एज में इनकी मृत्यु होती है। बट इस कारण से नेचुरल था या कुछ हुआ था इनको? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं है। इनको फूड पॉइजनिंग हुई थी। इनको फूड पॉइजनिंग हुई। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? कई बार हम खराब खाना खा लेते हैं। खराब खाना होता है, जैसे आपने फ्रिज में खाना रखा हुआ था काफी दिनों से, आपने वो खा लिया गर्म करके, वो खराब हो गया था और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। और कई बार वो फूड पॉइजनिंग आपकी मौत भी ले सकती है। बट जब आपकी एज ओल्ड हो, ओल्ड एज में फूड पॉइजनिंग, तभी कहते हैं कि ओल्ड एज के अंदर आपको खाना ताजा खाना चाहिए। अर्ली एज में फिर भी हम अपने आप को संभाल सकते हैं। तो फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हुई थी। ये खा क्या रहे थे? सुअर का मांस। हाँ जी, क्या चीज? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सुअर का मांस खा लिया था। इनके यहाँ पे चुंडा ट्राइब थी। चुंडा ट्राइब बनते, शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं। अब जो शेड्यूल्ड ट्राइब है बुरा मत मानना, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब उस समय काफी उनकी मौत होती थी, क्योंकि वो जानवर को पकड़ते थे और काटते थे, एंड देन काफी दिनों तक काट के खाते रहते थे। तो ट्राइबल जीवन उसमें ऐसा था, जिस कारण से काफी वायरस से उनकी मौत होती थी। यही रीजन था कि ट्राइबल लोगों के साथ छुआछूत पैदा हुई बाद में। तो ट्राइबल लोग बुरा ना माने इस चीज को। अब तो ट्राइबल कम्युनिटी वैसी वैसी नहीं है।
अभी सिरमौर में मेरे एक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि सिरमौर नहीं, देहरादून में, नॉट सिरमौर में, तो देहरादून में जो माउंटेनस एरिया है वहां पे सर्दियों में क्या करते हैं ना, एक बकरे को लाते हैं, काट के उसमें टांग देते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा काट के उसको खाते रहते हैं। 7-8 दिन चलता है सर्दियों में, है ना। तो इससे क्या होता है कि सर्दियों में तो ठंड है तो वो उसमें कोई वायरस और बैक्टीरिया नहीं आएगा। बट मान लो कि आपने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया नवंबर में, जानवर काट के टांगना, और जनवरी निकला, फरवरी में थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, हल्का मौसम गर्म होगा थोड़ा सा, और जो आप सोच के चले थे भी 7 दिन इसको रखना होता है, तो 4 दिन बाद खराब भी हो सकता है वो। और आप जानते हैं कई बार के मैक्सिमम टाइम जो वायरस है वो जानवरों से आता है, और कैसे जानवर जो जंगल में पलते हैं, और ट्राइबल रहते कहाँ हैं, जंगल में। बाकी लोग जानवर पालते थे अपने गौशाला के अंदर, उनके जानवर बाहर घूमते थे जंगलों के अंदर। तो जब चरने के लिए जानवर जंगल में जाएगा तो वायरस लेके आएगा। घास आप काट के उनको घास घर में दे देते ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, पर अगर बाहर गया ना ये कहीं जंगल में तो वायरस को लेकर आएगा। तो इसलिए हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग थी, हो सकता कोई वायरस ही आ गया हो। तो इसलिए तब ट्राइबल या जो ये जनजातियां थी, इनके साथ छुआछूत होता था। शेड्यूल्ड कास्ट के साथ तो जाति के बेसिस पे छुआछूत है कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ हुआ है, फलना हुआ है, पर ट्राइबल के साथ ये रीजन था। तभी ब्राह्मण जनजाति को छूते नहीं थे कि तुझ में वायरस है तो कोई मेरे अंदर ना आ जाए। कोरोना में क्या किया आप लोगों ने, नहीं छुआ ना किसी को, छूने से वायरस फैलता है, तो शायद ब्राह्मण कोई मरे होंगे तो उन्होंने सोचा भी उसको छुआ था तो छूने से जो है मर गए, ये हो सकता है। इस कारण से वैसी छुआछूत उत्पन्न हो गई थी ट्राइबल के साथ। तो बड़ा सुअर का मांस खाया, और जिनके यहां मांस खाया वो चुंडा ट्राइब थी, ट्राइब में जनजाति थी। तो भगवान बुद्ध ये चाहते थे कि मैं सबके साथ बैठकर खाना खाऊं, छुआछूत को मिटाऊं। ब्राह्मण स्मार्ट थे, नहीं उठते बैठते थे जोक्स का पार है। मगर जो भगवान बुद्ध थे वो चाह रहे थे कि मैं ये जो ऊंच नीच है, छुआछूत, इसको मैं निपटाऊं, खत्म करूं। तो वो जानबूझ के जा रहे थे उन ट्राइबल के यहाँ पे खाना खाने के लिए। जैसे हमारे आज के पॉलिटिशियन जाते हैं चुनाव के टाइम पे, तो चुनाव के टाइम पे देखा अमित शाह, राहुल गांधी, केजरीवाल सब जो है खाना खा रहे होते हैं शाम को किसी के यहाँ पे। आज यहाँ खा लिया शेड्यूल ट्राइब के यहाँ पे, कल शेड्यूल कास्ट के यहाँ खा लिया, और बोला कि हम जाति में नहीं मानते, हम जात पात को नहीं मानते हैं, और बस खाना खाने वहां जाते हैं। वहां के हालात नहीं प्रूव हो रहे हैं, खाना खाते हैं, छुआछूत को हम नहीं मानते ये शो करने के लिए। भगवान बुद्ध भी इसी उसमें निकले हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली वो जो मांस था सुअर का जो खा रहे थे उसमें क्या था, वो खराब हो गया हुआ था। तो भगवान बुद्ध क्या, शायद मजबूरी होगी, अब इनके यहाँ गया हूँ बोलेंगे। कई बार आप जाते कहीं पे ऐसा होता है। एक बार मैं भरमौर गया ऐसे ही घूमने के लिए, और हमें वहां भूख लगी वहां पे, और जो ढाबे है वहां पे वो क्या रद्दी खाना बनाते हैं, वहां के ढाबे कच्चा खाना बनाते हैं, कच्चा। तो व्हाट आई डिड कि मैंने कहा कि खाना लगा दो, तो उसने जो प्लेट धो भी नहीं रहा प्रॉपर तरीके से वो, और दाल कच्ची है बिल्कुल, कोई टेस्ट ही नहीं है दाल के अंदर, और चावल भी मतलब ऐसे ऐसे। कई बार ऐसा होता है ना कि ढाबे कुछ बेकार भी होते हैं, जो लंगर लगते हैं वहां अच्छे लगते हैं, मगर कुछ गए आप लोग भरमौर के उस ढाबे देखे आपने, दाल नहीं पकाते वो लोग। एक आदमी से मैंने वहां पे गया तो उसने ये किया, प्लस जो थाली थी वो भी साफ नहीं थी। तो मेरे के खाएं से कि नहीं खाएं, अंकल इंसल्ट ना फील करें कि देखो खाना नहीं खा रहे हैं। तो हमने खा तो लिया, बट ऐसा लगा कि मतलब सच में बीमार ना हो जाए इससे, सच कह रहा हूं। वो प्लेट भी ठंड थी ना एक तरह से, तो उन्होंने प्लेट थोड़ी ऐसे ऐसे की, पानी ज्यादा शायद धोई प्रॉपर नहीं होंगी। ऐसे ही ढाबे पे होता है ज्यादातर केसेस में। तो बोलने का अर्थ क्या है कि शायद हो सकता है कि ब्राह्मण काफी हाइजीनिक थे। शर्मा वालों सुन लो, ब्राह्मण शायद काफी क्या थे, अरे भाई जिसने पढ़ना हो सुबह उठ के पढ़ के नहा धो के पढ़ने बैठ गए, उनको क्या करना है। शेड्यूल ट्राइब भेड़ लेके जाएगा, भेड़ों को उठाएगा तो स्मेल नहीं आएगी उससे, गाय गोबर लेके आएगा तो स्मेल नहीं आएगी उससे, आएगी ना। और जब काम करने जाएंगे पसीना पड़ेगा, पसीने से स्मेल नहीं आएगी क्या। ब्राह्मण नहा धो के बैठा है पढ़ने के लिए, तो वो हाइजेनिक था।
शायद ये कारण था कि उसने छुआछूत पैदा कर दी, ये नाते नहीं है, मैं दूर करो इनको, छूना नहीं इनको। हो सकता है ऐसा हुआ हो, मगर ये गलत है। छुआछूत करना जो है वो गलत है। जाति के नाम पे ट्राइबल हैं तो नेचुरली वो भेड़ बकरी लेकर आएंगे, होता कि नहीं होता है? जैसे जो ये अपने हाँ जो गद्दी होते हैं, जो भेड़ लेके आते हैं, आप उनके नजदीक जाएंगे, एक फाउल स्मेल आती है। भाई लोगों सुन लो, फाउल क्या आती है? आती है। आप दूर बातें उनसे कि नजदीक में आ जाए, कहीं गले ना मिल लें आपसे। होता है, सच में कह रहा हूं। तो शायद ये छुआछूत उस कारण से निकली हो, जैसे ऑक्यूपेशन उनकी थी, ऐसी उनकी ऑक्यूपेशन थी। शहर के लोग गांव वालों के साथ उठते बैठते क्यों नहीं है प्रॉपर तरीके से? ऐसे नहीं कि नहीं बैठते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चीज है जिस कारण से वो बोलते हैं गांव वहां हम बेटी की शादी नहीं करवाएंगे? क्यों ऐसा है? ये मैटर है। गोबर लेके आए होंगे, गोबर फेंकने गए हैं सर पे वो, राइट? कुछ गोबर गिरा भी होगा। सही बात है कि नहीं है? शायद इस कारण से ये चीजें आई हैं, मगर हमें छुआछूत करनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी बेसिस पे। आजकल छुआछूत इनकम के बेसिस पे भी है। पैसे नहीं है इनके पास कोई कमाई नहीं है, कोई गाड़ी इनके पास नहीं है, कुछ नहीं है, स्टेटस कैसे भी छुआछूत है आजकल। तो छुआछूत कंप्लीटली खत्म तो नहीं हो पाई है, और नई छुआछूत भी तैयार हो रही है सोसाइटी के अंदर। इनकम वाली छुआछूत तैयार हो रही है कि हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, वो हमारे स्टेटस के नहीं है, उनकी इनकम कम है, हम ऐसे ऐसे हैं, ऐसा भी है। पर एटलीस्ट जातीय बेसिस पे और ट्राइबल बेसिस की छुआछूत खत्म होनी चाहिए, जो हो भी रही है। बाकी तो आप सब जानते हैं, आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आप आ जाएं, छुट्टी मिल जाए और क्या।